बैठे हैं। आज ऐसे प्रधान ने इस तरह की बातें की हैं जो हमारे समाज का दर्द है, आज वो उठाने का काम हुआ इस मंच पर। प्रधान जी, सबसे पहले आपने एक बात कही थी कि भाई हमारे अंदर से हम लोग टिकट दिलवाएंगे एमएलए के, एमपी के, हम इतने शक्तिशाली बनेंगे, और आपने उस बात का बाद में खंडन भी किया। मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ, अब हमारे बीच से बीजेपी से, कांग्रेस से, किनेलो से, किसी पार्टी से टिकट दिलवा दोगे और वो जीत के भी आ जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए काम करेंगे इस बात की क्या गारंटी है? अभी आपने खुद कहा 60% जो हमारे संसद में बैठे हैं, जो विधानसभाओं में बैठे हैं, क्या आज तक उन्होंने हमारी बातें उठाई? तो हमें ऐसे विभीषणों को जिताने से क्या फायदा है? हमें ऐसे लोगों के पीछे लगने से क्या फायदा है? हम क्यों ऐसे लोगों के पीछे लग बने? हम तो अगर अपने संगठन को मजबूत करें, हम अपनी बात को मजबूत करें और हम ऐसे लोगों को अपने बीच से जिता के भेजें कि जो हमारी बात संसद में उठा सके, जो पार्टी में रह के अपनी बात नहीं रख सकते, जो अपनी पार्टी में रह के अपने समाज की बात नहीं रख सकते। आज देखो, एक चंद्रशेखर रावण, एक मायावती, एक उदित राज, एक पासवान अपने समाज के लिए करी आते हैं, बोलते हैं और पूरे समाज को हमारे को गाली देते हैं, पूरे आवाज रखते हैं। लेकिन आज आपके पास एक नेता नहीं है जो कोई ब्राह्मणों की बात संसद में उठाए, किसी मंच पे उठाए। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें इन नेताओं का किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है। हमें इनको अपनी ताकत दिखानी है कि ये लोग खुद हमारी बात जाके मंच पे रखें। दूसरी बात, प्रधान जी ने भी SC/ST एक्ट, आज पहली बार किसी मंच से SC/ST एक्ट का जिक्र हुआ और मैं हर मंच पे जाके करता हूँ। जब SC/ST एक्ट में संशोधन हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो 2 गवाही इसमें कंपलसरी करी और उच्च अधिकारी की जांच प्लस अग्रिम जमानत का उसमें प्रावधान हुआ था, तो ये 9 अगस्त 2018 को इसके अंदर संसद में संशोधन हुआ और मैं खुद सैकड़ों लोगों के साथ वहां संसद भवन पे गया और उसका विरोध किया। लेकिन मुझे हासिल क्या हुआ प्रधान जी? मेरे खिलाफ देश भर में 400 FIR दर्ज की गई। मैं 2 महीने तिहाड़ जेल काट के आया, पूरा समाज जानता है इस बात को, और आज भी मैं पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर तारीखें भुगत रहा हूँ। प्रधान जी, सबसे पहले एक बात बताओ, मैं विरोध प्रदर्शन करने गया या कोई भी आदमी गया तो वहां पे विरोध प्रदर्शन में आप जो धारा लगती है वो लगाओ, लेकिन SC/ST एक्ट क्यों लगा? ब्राह्मण को। और जो कंप्लेंट करने वाला था वो भीमसेना का तंवर था, वो SC समाज से आता था। अगर सामने कंप्लेंट करने वाला SC समाज से है और अगर लड़ाई आपकी घर पे हो रही है, बाजार में हो रही है, किसी भी जमीनी विवाद हो रहा है आपका, मैं तो एक और बताना चाहता हूँ, यही दयालपुर के अंदर कोई कंडे चोरी कर रहे थे, कंडे चोरी करने पे उनको पकड़ लिया, पकड़ के उनको एक थप्पड़ मार दिया। अगले दिन जिसके कंडे चोरी हुए थे उसके खिलाफ जाके थाने में FIR करा दी SC/ST एक्ट में। ऐसे अनगिनत मुकदमे हमारे लोगों पर दर्ज होते हैं। एक अभी हसीन का केस था, पीछे एक मास्टर जी के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया, मास्टर जी ने लटका के पेड़ से फांसी लगा दी, वो खत्म हो गई। हम ये कहते हैं हमारा समाज संगठित क्यों नहीं होता, हमारा समाज क्यों नहीं जाता है? हम जाके अगर हमें पता लग जाए कि हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे गौरव गौतम जी आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, मैं किसी स्पेशल किसी का नाम नहीं ले रहा, तो हमारे लोग के हजारों लोग हमारे जाके भीड़ बढ़ा देंगे, पहुंच जाएंगे, आज तो भैया लोग गौरव गौतम जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, जो भी है। लेकिन जब हमारा वहां पे एक आदमी फांसी में लटक रहा होता है, जब एक आदमी SC/ST एक्ट से मुकदमे झेल रहा होता है, जब एक आदमी थाने के अंदर प्रताड़ित किया जाता है, उसके पूरे परिवार पे SC/ST एक्ट लगाया जाता है, तब ये समाज जाके थाने में क्यों नहीं खड़ा होता? जो दूसरे समाज के लोग थाने का घेराव कर लेते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि समाज संगठित हो, एक शपथ ले। तीसरा मैं एक और बताना चाहता हूं, अभी पीछे आपने देखा UGC एक्ट पास हुआ, UGC के अंदर फिर वही बात आ जाती है, उसमें भी 5 ब्राह्मण थे। क्या उन्होंने अपनी बात रखी? नहीं रखी। लेकिन UGC लाने के बाद ब्राह्मण समाज के अंदर, सवर्ण समाज के अंदर जो एकता आई है वो आप देख रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया से लेके हर जिले में प्रदर्शन हुए, बहुत अच्छा काम हुआ। अब 23 अगस्त को जंतर मंतर पर एक आंदोलन होने वाला है, UGC आरक्षण, SC/ST एक्ट, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर जिले से वहां पहुंचे और अपनी बात रखें। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हकों के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक आपकी कोई सरकार नहीं सुनेगी।
आज 70-75 साल से आरक्षण का दंश आप झेल रहे हो। आपके 96% अंक लेके बच्चा घर बैठा है और वहां पे -40 पे डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। अभी -40 पे डॉक्टर बना है। तो साथियों, सबको संगठित हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। और मैं फिर दोबारा से प्रधान जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो मुद्दे लिए हैं ये समाज के असल मुद्दे हैं। आप इनको लेकर आगे बढ़ते रहिए और हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा संगठन आपके साथ है। बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय। धन्यवाद। और आज हमारी क्या ड्यूटी है, अब तक क्या होता रहा है, अब क्या हो रहा है और आगे हमने क्या करना है, हमारा क्या लक्ष्य है, इस बारे में हम बातचीत करने के लिए आप लोगों के मध्य आए हैं। 2020 में हमने एक बार शुरू किया था कि भाई एक बार हम अपना संख्या बल दिखाएं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। हमने भिवानी में ये प्रोग्राम रखा था कि जिसमें 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण इकट्ठा होंगे। हमने रथ यात्रा भी शुरू कर दी थी, 2-3 दिन रथ यात्रा भी चली, लेकिन ऐन मौके पर कोरोना आ गया। अगले साल फिर हमने प्रयास किया, उसके बाद फिर कोरोना आ गया। तो इसी तरीके से अब 7 जून को करनाल के अंदर लगभग 20 जिलों के ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सभी ने यही महसूस किया था कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हमने सबके आगे प्रस्ताव रखे, सबने अपने अपने विचार रखे। हमने कहा भाई अगर आपने कोई लड़ाई लड़नी है, आपने कोई आगे का कोई कार्य ऐसा करना है, तो ये तभी संभव है जब किसी भी घर का एक नेता होगा, एक चौधरी होगा, एक संस्था होगी। अगर सारे उसके पीछे चले, जैसे सरपंच साहब ने, अरुण जी ने बताया था कि आप एक आदमी को नेता चुने जो सक्षम है और उसको इतना मजबूत कर दें कि यहां कोई मंत्री एमएलए तो क्या, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, क्या मजाल किसी की। भाई अगर हमें चुनाव लड़ना है, टिकट चाहिए, तो हम बताएंगे भाई हमें कितने टिकट चाहिए और किस किस को चाहिए, हम लिस्ट देंगे। वो भाई अब हम नेतृत्व की वजह से भटक रहे हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, मैं तो आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि भाई आपका नेतृत्व कमजोर नहीं होगा। हमें ना किसी का डर है, ना भय है किसी का, ना झुकेंगे किसी के सामने, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपका नेतृत्व कमजोर नहीं होगा। ये चीज देखने के लिए कि भाई हमारे पीछे कितनी ताकत है, कितनी जोर शोर से मैं आगे काम कर सकता हूं, भाई ये बात देखने के लिए हम हर जिले में ये मीटिंग कर रहे हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से यहां पर इस फरीदाबाद सभा में मैं देख रहा हूं और ये सुन भी रहा हूं कि एक एक आदमी, एक एक संस्था बैठी है यहां पर। मुझे पता लगा था कि भाई यहां पर 52 सभाएं हैं, बाकी का हमें इतनी चिंता नहीं थी, हमें फरीदाबाद की चिंता थी। तो 52 सभाओं को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाएंगे। लेकिन आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज 52 की 52 सभाएं इस प्रांगण में बैठी हैं, उनके अध्यक्ष बैठे हैं। और इससे हमें बल मिलता है। हम एकजुट होकर के एक ताकत दिखाना चाहते हैं, अपनी एक संख्या बल दिखाना चाहते हैं।
क्योंकि जब तक हम सामाजिक तौर से मजबूत नहीं होंगे, जब तक हम राजनीतिक तौर से मजबूत नहीं होंगे और धार्मिक तौर से मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमें कोई नहीं पूछेगा। हम हर जगह कहते हैं ब्राह्मण महासभा, जो सारी सभाओं को इकट्ठा करके बनाई गई है, भाई एक गैर राजनीतिक संगठन है। कहते तो हैं हम, लेकिन भाई बगैर राजनीति के तो चूल्हा भी नहीं जलता हमारा। हमें राजनीतिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा, सामाजिक तौर से मजबूत होना पड़ेगा, और इसके लिए जिसके पास संख्या बल है, आज इस लोकतंत्र के अंदर उसी की जीत है। संख्या बल होते हुए भी अगर हम उसका दिखावा ना करें, हम खाली सिर्फ ये बैठे रहेंगे भाई ब्राह्मण इतने % हैं। आदरणीय ब्राह्मण समाज के सदस्यों, आज हम यहां अपनी एकता को मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए हैं।